सो हेलो स्टूडेंट, दिस इज शुभंकर दत्ता। आप सभी का स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल 10 मिनट्स डिप्लोमा में। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे डिस्प्ले फंक्शन के बारे में, स्टैक डेटा स्ट्रक्चर के ऊपर। डिस्प्ले फंक्शन क्या करेगा, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में जितने भी एलिमेंट है उसको प्रिंट करके दिखाएगा। जैसे स्टैक में 0 से लेकर शुरू करके एट द एंड पॉइंट ऑफ द जितने भी एलिमेंट है उसको वो दिखा देगा। मतलब सिंपल सा लॉजिक है, ट्रैवल करना, ट्रैवल्सल प्रोग्राम हम लोग बना रहे हैं इस वीडियो में। ठीक है, समझ में आ गया। आगे की वीडियो में हम लोग पुश ऑपरेशन, पॉप ऑपरेशन, स्टैक क्या होते हैं, स्टैक के बारे में डिटेल में बिगिनर लेवल में जाके, डिप्लोमा लेवल में जाके समझाने की कोशिश की है। ठीक है, अगर तुमको कंफ्यूजन है स्टिल, वीडियो को वॉच करो। अगर कहाँ ढूंढना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, वीडियो का लिंक मिल जाएगा, जाके चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्प्ले फंक्शन के ऊपर बात कर रहे हैं। पहले ही बता चुका हूँ, डिस्प्ले फंक्शन जो है वो है यूजर डिफाइन फंक्शन। तो मैं नाम दे रहा हूँ डिस्प्ले फंक्शन, तुम कुछ भी नाम दे सकते हो, देयर इज नो इश्यूज विद दैट। ठीक है, समझ में आ गया ना। तो आई होप आपको स्क्रीन दिख रहा होगा। ठीक है, आज हम लोग काम कर रहे होंगे डिस्प्ले फंक्शन के ऊपर। तो आज हम लोग बनाएंगे डिस्प्ले फंक्शन। ठीक है, डिस्प्ले फंक्शन। चलो अब देखो, डिस्प्ले फंक्शन ये भी बनाएंगे हम लोग वाइड टाइप का, आई मीन विच विल नॉट रिटर्न सम एनीथिंग। ठीक है, तो वाइड डिस्प्ले बना रहे हैं हम लोग, और ये कुछ लेगा भी नहीं है ना। तो मतलब टेक्स्ट नथिंग समथिंग का बना रहे हैं। तो डिस्प्ले फंक्शन में हम लोग क्या करेंगे, देखो यार, पहले बात तो ये समझो कि स्टैक कैसे होते हैं। स्टैक ऐसे हो रहे होते हैं। ठीक है, स्टैक, ठीक है, हो गया। 0 से स्टार्ट हुआ, 1 2 3 एंड 4 एंड 5। ठीक ना। तो एरे में क्या कर रहे थे, देखो यार, एरे में क्या कर रहे थे हम लोग, इसी कॉन्सेप्ट को इधर काम में लगाएंगे। ज़्यादा इधर मतलब टेंशन मत लो। ठीक है, इसी कॉन्सेप्ट को काम में लगाएंगे स्टैक में। तो एरे में क्या कर रहे थे, 0 से स्टार्ट हो रहा था, 0 1 2 एंड 3। तो 0 से स्टार्ट हो रहा था, 3 तक जा रहा था, तो एक फॉर लूप चलाएंगे जहां इनिशियलाइजेशन स्टार्ट करेंगे 0 से, चलेंगे कहां तक, लेस देन 3 तक, एंड प्लस प्लस करके इंक्रीमेंट करते जाएंगे। अच्छा, इसका अगर उल्टा कर दे तो इनिशियलाइज करेंगे 3 से, जाएगा कहां तक, 0 तक, तो ग्रेटर देन 0 करेंगे, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 करेंगे, एंड माइनस माइनस करेंगे। बोलो समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा। ठीक है, तो इसी चीज को स्टैक में भी कर रहे होंगे। अब स्टैक में हम लोगों ने ऑलरेडी एक वेरिएबल लेके रखा है, दैट इज द टॉप वेरिएबल। वो क्या डिसाइड करेगा, वो टॉप मोस्ट एलिमेंट को डिसाइड करेगा। ठीक है, तभी मान के चलते हैं कि हम लोगों का टॉप इधर है, टॉप इस इंडेक्स को पॉइंट कर रहा है। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो विच मीन्स 0 से 4th इंडेक्स तक जितने भी एलिमेंट है वो प्रिंट होगा। अब पहले इसको एलिमेंट डालते हैं। ठीक है, समझ में आ जाएगा आसानी से, 6 5 एंड 3। ठीक है, तो 8 से लेकर 3 तक प्रिंट होगा, एंड ऑर्डर होगा 8 7 6 5 3, ना कि 3 5 6 7 8 होगा। क्योंकि मैं 0 से स्टार्ट नहीं कर रहा हूं, मैं स्टार्ट कर रहा हूं टॉप से। मैं कहां से स्टार्ट कर रहा हूं, टॉप से स्टार्ट कर रहा हूं। तो क्या करना है, फॉर लूप लगाओ, और आई लेते हैं ना हम लोग हमेशा, आई इक्वल्स टू 0 लेते हैं ना हम लोग। ठीक है, तो इधर क्या करेंगे हम लोग, अच्छा आई को हम लोग इधर ही डिक्लेयर कर रहे हैं, समझ रहे हो मेरी बात को। ठीक है, तो आई इक्वल्स टू क्या करेंगे हम लोग, टॉप दे देंगे। टॉप से स्टार्ट करेंगे, कहाँ जाएंगे, नीचे तक जाएंगे, 0 तक जाएंगे। तो क्या करेंगे, आई ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ठीक है, और फिर क्या करेंगे, आई माइनस माइनस। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ठीक है, अब इस फॉर लूप के अंदर क्या करना है, इस चीज को ध्यान से देखो। फॉर लूप के अंदर क्या करना है, चीज को ध्यान से देखो। अब क्या करना है, बेसिकली हम लोग प्रिंट करेंगे printf। ठीक है, डबल कोट के अंदर %d हो गया, कॉमा, फिर क्या था, एरे का नाम स्टैक। स्टैक ऑफ क्या था, स्टैक ऑफ इधर टॉप देंगे। क्या देंगे, टॉप देंगे या फिर आई देंगे? अरे नहीं भाई, टॉप नहीं देंगे, स्टैक के अंदर क्या देंगे, आई देंगे। ठीक है, और ये प्रिंट करता रहेगा। ठीक है, बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? मैं फिर से वो बता दे रहा हूँ रेड पेन से। देखो, स्टैक ऑफ आई क्या लिखे हम लोग, स्टैक ऑफ आई। ठीक है, %d दिए फॉर्मेट स्पेसिफायर, एंड स्टैक ऑफ आई में जो भी एलिमेंट है वो प्रिंट हो जाएगा। मैं प्रिंटफ फंक्शन लगा रहा हूँ ना। ठीक है, तो देखो आई इक्वल्स टू टॉप था। अब टॉप कहाँ पे, लेट्स सपोज 4 है, तो 4 ग्रेटर देन 0, हाँ जी 0 है, तो स्टैक ऑफ 4 प्रिंट हो जाएगा एलिमेंट। ठीक है, फिर आई माइनस माइनस हुआ, आई माइनस माइनस हुआ मतलब 3 हुआ, 3 ग्रेटर देन 0, हाँ जी 0 है, 3 ग्रेटर देन 0, तो स्टैक ऑफ 3 प्रिंट हो जाएगा 7। फिर स्टैक ऑफ 2 माइनस माइनस होके फिर 2 में प्रिंट हो जाएगा, फिर स्टैक ऑफ 1 प्रिंट हो जाएगा, फिर 0 प्रिंट हो जाएगा। अब फिर से अगर -1 के तो -1 पे तो प्रिंट नहीं होगा ना, क्योंकि हम लोग एक कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगा। हम लोग इधर लगा के रखा है ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो यही था डिस्प्ले फंक्शन। बोलो इतना समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ठीक है, अब इसी डिस्प्ले फंक्शन को तुम मेन फंक्शन के ऊपर डिक्लेयर करोगे तो डिक्लेरेशन एंड डेफिनेशन एक साथ हो जाएगा। अब इसी फंक्शन को, डिक्लेयर फंक्शन को तुम इधर मेंशन कर दो, इसी डिस्प्ले फंक्शन को तुम इधर कॉल कर दो,
हो गया तुम्हारा, सिंपल सा लॉजिक है, ठीक है। चलो इसी के साथ हम लोग पीक फंक्शन को ही डिफाइन कर लेते हैं, ठीक है। पीक फंक्शन, ठीक, तो हम लोग बात कर रहे होंगे पीक फंक्शन के ऊपर। अब पीक फंक्शन का काम क्या है, पहले ही बता चुके हैं। पीक फंक्शन का काम है जो लास्ट एलिमेंट है स्टैक के अंदर उस चीज़ को दिखाते हैं, ठीक है। तो मतलब टॉप मोस्ट में जो है उस चीज़ को पीक फंक्शन दिखा रहे होते हैं, ठीक है। अब इसको कैसे डिफाइन करना है, देखो यार, इसको भी हम लोग रिटर्न नथिंग टाइप का बनाएंगे, मतलब वॉइड बनाएंगे, वॉइड पीक टेक नथिंग का भी बना रहे होंगे। चलो अब क्या बता रहे हैं, टॉप एलिमेंट कौन सा है उस चीज़ को दिखाएगा। अच्छा एक चीज़ ध्यान दो कि ये जो हम स्टैक बना रहे हैं, ये जो स्टैक बना रहे हैं, तो हम लोग हमेशा तो टॉप को अपडेट कर रहे हैं। तो अगर टॉप जीरो में है तो एक ही एलिमेंट होगा। अगर टॉप लेट्स सपोज इधर है, इधर है, टॉप इस पॉइंट को इंडेक्स कर रहा है, तो 0 1 2 एंड 3, तो विच मीन्स टॉप थर्ड इंडेक्स पे है, तो विच मीन्स कि इधर एलिमेंट सब फुल है, ये फुल भी, ये सब इधर फिल है, तभी ना टॉप ऊपर गया है। अभी भाई इंसर्शन के टाइम में बताया था ना, टॉप प्लस प्लस करोगे तभी तुम इंसर्ट कर पाओगे। तो यदि अगर टॉप इक्वल्स टू 3 है तो विच मीन्स 0 से लेकर 3 तक सभी एलिमेंट फिल है। बोलो हाँ या ना, सभी इंडेक्स फिल है, समझ में आ गया ना। तो हमको सिर्फ क्या दिखाना है, हमको सिर्फ ये दिखाना है कि printf स्टैक ऑफ टॉप, बस इसी एक लाइन ऑफ कोड को लिखना है और तुम्हारा पीक फंक्शन डिफाइन हो गया। अच्छा इसका ना दूसरा केस भी हो सकता है, क्या हो अगर टॉप -1 पे हो, क्या हो अगर टॉप -1 पे हो, तो इसका तो कोई एलिमेंट नहीं है ना, तो अगर सो printf लिखने से तो काम नहीं होगा, एरर दे देगा। समझ रहे हो मैं क्या बता रहा हूँ, -1 तो इनवैलिड इंडेक्सिंग है ना भाई, तो 0 से स्टार्ट हुआ 3 से चलेगा, ठीक है। तो अगर 0 से 3 के बीच में है तो तब तो वो प्रिंट कर देगा एलिमेंट, बट अगर टॉप -1 पे ही है तो वो क्या प्रिंट करेगा, उसके लिए भी तो कंडीशन देना है। तो उसके लिए क्या करना है, इधर एक इफ लगाओ यार, इफ लगाओ, और इफ में इधर पास कर दो टॉप इक्वल्स टू अगर -1 हुआ, अगर -1 हुआ तो प्रिंट करो कि स्टैक एम्प्टी है ना, स्टैक एम्प्टी। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। एल्स क्या करना है, फिर से प्रिंटफ लगाओ %d एंड क्या करना है, स्टैक ऑफ टॉप। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, ठीक है। तो ये प्रिंट कर देगा, ठीक। तो इसी फंक्शन, ये फंक्शन का डेफिनेशन हो गया। अब इसी फंक्शन को डिक्लेयर कर दो मेन फंक्शन के ऊपर, तो डिक्लेरेशन डेफिनेशन एक ही बार में हो गया, ठीक है। अब इसी फंक्शन को तुम मेन फंक्शन के भीतर कॉल कर दो, ठीक है, मेन फंक्शन के भीतर कॉल कर दो यार, बस इतना ही सिंपल लॉजिक है भाई। तो आई होप तुमको ये मतलब स्टैक की सीरीज बहुत अच्छे लगे होंगे, ठीक है। तो अगर ये वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक कर दो, अगर चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, ठीक है। और एक चीज़ मैं थोड़ा सा डिराइव करना चाहता हूँ कि पॉप फंक्शन के लिए कोई पैरामीटर नहीं चाहिए, पिक फंक्शन के लिए कोई पैरामीटर नहीं चाहिए, डिस्प्ले फंक्शन के लिए कोई पैरामीटर नहीं चाहिए, तो इन सब के लिए नो पैरामीटर। समझ में आ रही है बात, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।